अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 पार्ट्स फैब्रिक के लिए और इसकी लेंथ मैंने यहाँ पर 17 इंच रखी है। वैसे हमें जो लेंथ चाहिए वो 15 इंच तक चाहिए, तो इसको मैं 2 इंच और कट करके इसकी लेंथ जो है वो कम कर दूँगी और इसकी विड्थ हमने एक पार्ट की 19 इंच रखी है। उसके बाद कुछ इस तरह से हमने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। और ये फैब्रिक जो मैंने ली है, फैब्रिक मैंने खद्दड़ फैब्रिक ली है और इस डिज़ाइन को हम विंटर के लिए रेडी करेंगे। और ये जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये स्लीव्स के पार्ट है। इसकी लेंथ मैंने 12 इंच रखी है और विड्थ मैंने इसकी एक पार्ट की 16 इंच रखी है। और इस स्लीव्स को हम बाहर की तरफ रख देंगे, जहाँ से ओपन साइड होगा। और ऊपर से हमने 3 इंच पे मार्क लगाना है और नीचे हमने इसका जो आर्म होल रखना है वो 6 इंच तक, 6.5 इंच तक इसकी हमने आर्म होल की लेंथ रखनी है। और यहाँ पर हमने इसको तिरछा मार्क लगा लेना है और इसकी गुलाई जो हम देंगे वो 1.5 इंच तक हम इसकी गुलाई रखेंगे और यहाँ से हम इसकी गुलाई शेप गोल शेप दे देंगे। और ये जो मार्किंग हमने की है, इसी मार्किंग के ऊपर एग्जैक्ट हमने इसको कट कर लेंगे। फैब्रिक थोड़ा सा मोटा था, इसलिए कटिंग करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेंगे। एक पार्ट को हम इसके हटा लेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि इसके साथ स्लीव्स आपने किस तरह से अटैच करनी है। स्लीव्स को हम दोनों स्लीव्स को खोल देंगे और ऊपर से जो इसका स्लीव्स अटैच उसको भी हम कट कर लेंगे। और कुछ इस तरह से नीचे पार्ट को आपने सीधा रखना है और स्लीव्स को इसके ऊपर आपने उल्टा रखकर दोनों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। और बैक पार्ट के साथ भी आपने इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। और बैक पार्ट पे जो मैं इसके बटन पट्टी बनाऊंगी, और अगर आप चाहें तो पहले बटन पट्टी बना लें जैसे मैंने बनाई है, नहीं तो आप स्लीव्स को अटैच करने के बाद भी इसकी बटन पट्टी बना सकते हैं। बटन पट्टी बिल्कुल हमने सेंटर पे बनानी है। और ये आम बटन पट्टी से थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल के साथ हम इसके लिए रेडी करेंगे, जिस तरह से ब्रांड्स पे या कोरियन स्टाइल्स वाले जो ड्रेस डिज़ाइनिंग होती है, बिल्कुल सेम उसी तरीके के साथ हम इसकी बटन पट्टी बनाएंगे। सबसे पहले मैंने इसके लिए 2 पार्ट्स लिए हैं और इनको मैंने जो एंड की साइड से उनको भी मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिए, और ताकि इसके ऊपर जब हम सिलाई लगाएंगे इसके जो धागे होंगे वो बाहर की तरफ नहीं आएंगे, कपड़ा सिक्योर हो जाएगा। सेंटर में आपने इस तरह से क्रीज लाइन बना लेनी है और इसके ऊपर आप चाहें तो निशान भी लगा सकते हैं। इस तरीके के साथ भी आप इसकी क्रीज लाइन बना के आसानी के साथ आप इसकी सिलाई लगा सकते हैं। ये क्रीज लाइन जो हमने बनाई है, इसके आसपास हमने इसकी 1 इंच तक पूरी जो है वो पट्टी रख कर सिलाई करनी है। और सिलाई को आपने इस तरह से लगाना है कि जो ये बीच का फैब्रिक है वो 1 इंच तक बीच के फैब्रिक के बीच में जो है फासला रह जाए। और जो इसका हमने निशान लगाया है उसके आसपास हाफ इंच पे हमने इसकी निशान जो सिलाई वो लगानी है। नीचे से आपने 1 इंच तक नीचे से आपने छोड़ देना है खुला, और ऊपर जितना पार्ट है उसको हम सिलाई कर लेंगे। ये जो पट्टी मैंने रेडी की 1 इंच तक रेडी की है, उसके बाद हम सेंटर से इसको कट लगा लेंगे। और इसके जो कट हमने लगाया वो 7 इंच तक लगाया और कुछ इस तरह से हमने इसको दोनों साइड से कट लगा लेना है और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। ये मेथड बहुत ही ईजी मेथड है। इसके अलावा भी इसके और भी मेथड है जिस तरह से आप इसको स्टिच कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ईजी है तो इसलिए मैंने इस मेथड को आपके साथ शेयर किए। बाकी जो मेथड आपको इजी लगता है आप उसी तरह स्टिच कर सकते हैं, और स्टिच करना चाहिए जिस तरह से भी आपको इजी लगे, बस स्टिचिंग करनी चाहिए और सीखते रहना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने इसकी पट्टी को रेडी की है। और ये जो नीचे का पार्ट है उसको इस तरह से सिलाई लगा के, डबल सिलाई लगा के, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको आपने कट कर लेना है। ठीक हो गया यहाँ तक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया। और इसके बाद हमने इसके स्लीव इसके साथ अटैच कर लिए थे और जो इसका नेक है उस पर हमने
यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैंने पूरा फुली स्टिच कर लिया स्लीव्स के साथ ही। और इसका जो बैक पट्टी है वो इस तरह से कुछ हमने स्टिच किया, उसके ऊपर हम पिन अप करके इसको यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। और जो इसका नेक था, नेक पे हमने धागा खींच के, मशीन का जो धागा होता है उसको खींच के, और जो इसकी सिलाई होती है उसको बढ़ाकर हमने इसकी नेक पे सिलाई लगा ली थी। और कुछ धागा इस तरह से हम खींच के इसकी चुन्नट बना लेंगे। ये जो नेक है, नेक पे हम इसके कॉलर लगाएंगे, और नेक हमें जो है वो 14.5 इंच तक चाहिए। और ये जो ड्रेस मैं रेडी कर रही हूँ, कि मैं 2 से 2.5 साल की बच्ची के लिए ड्रेस रेडी कर रही हूँ। और अगर आप इससे बड़ी बच्ची का ड्रेस जो है वो रेडी करना चाहते हैं, तो इससे साइज़ में आप अपने बच्ची के जो बॉडी साइज़ है या जो इसकी जो नाप है उसके मुताबिक आपने इसको नाप करके अच्छे से इसका सेटिंग करके, इसकी जो स्लीव्स हैं वो स्लीव जो हैं आर्म स्लीव से 3 इंच तक हम ज़्यादा रखेंगे, बिकॉज़ कि ऊपर से जो ये स्लीव्स होती हैं ये पूरी शोल्डर जो होता है ये बीच में ही आ जाता है। नेक से नीचे तक हम इसकी स्लीव्स को नाप करेंगे, और उसी मुताबिक हम इसकी स्लीव्स को रखेंगे, क्योंकि ये स्लीव्स नेक से नीचे तक मार्जिन हो रही है। और स्लीव्स के एंड पे भी मैंने सेम इसी मेथड के साथ धागा खींच के चुन्नट बना ली थी। और इस पे हम कपड़ा लगाएंगे। कपड़े की विड्थ मैंने 2 से थोड़ी सी पॉइंट कम रखी है, और इसको कुछ इस तरह से कपड़े को नीचे रखकर, नीचे वाले कपड़े को भी सीधा रखना है और ऊपर की स्लीव्स को भी आपने इसके ऊपर सीधा रखना है, और इस तरह से ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है। दूसरी तरफ के पार्ट को भी सेम इसी तरह। और स्लीव्स की जो विड्थ मैंने रखी है 6.6 इंच रखी है। अगर आप चाहें तो 7 इंच भी रख सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके बाद हमने, अब यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी जो नीचे का पार्ट है उस पे मैं 5 इंच तक जो इसकी फ्रिल है उसको लगा के पूरा जो हमें इसका पूरा जो हमें इसका मार्जिन है वो 21 इंच चाहिए, जो इसकी लेंथ है पूरी। तो ये पूरी 21 इंच इसकी हमें लेंथ पूरी जो चाहिए वो हम इसकी रेडी करेंगे। और इसके लिए मैंने 2 पार्ट्स फ्रिल के लिए हैं। और फ्रिल जो है मैंने नीचे से जो इसका बॉटम हमने फोल्ड करना है फ्रिल का, और ऊपर से हमने इसकी धागा खींच के बारीक चुन्नट बना लेनी है। और फ्रिल की जो विड्थ हमने रखी है वो 38 इंच रखी है, और इसकी लेंथ हमने 5.5 इंच और या फिर 5 इंच भी रख सकते हैं। इसकी फ्रिल की लेंथ ये बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ इसकी चुन्नट बना के हमने लगाई थी। अगर आप चाहें तो इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेंथ को भी आप ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे से मैंने कुछ इस तरह से सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया था, और ऊपर से भी आपने एक सिलाई लगा के, तो इस तरह से आपने इसको रेडी कर लेना। और अगर आप चाहें तो पाइपिंग की तरह या बटन पट्टी की तरह डायरेक्ट ही नीचे ऊपर से फोल्ड करके, और आप एक ही सिलाई के साथ जैसे हम बटन पट्टी को रेडी करते हैं इसको भी आप रेडी कर सकते हैं। दूसरे स्लीव्स को भी सेम इसी मेथड के साथ आपने स्टिच कर लेना है। और जिसका बॉटम है उस पर हम फ्रिल लगा लेंगे। फ्रिल को हमने रेडी कर लिए। और नीचे जो पार्ट है फैब्रिक का, जो शर्ट का पार्ट है उसको हमने सीधा रखना है, और फ्रिल को इसके ऊपर कुछ इस तरह से उल्टा। और बैक पार्ट की सब भी सेम इसी मेथड के साथ आपने फ्रिल को अटैच कर लेना है। इसके बाद आपके साथ कॉलर का मेजरमेंट शेयर करूंगी। यहाँ पर ओपन साइड पे आपने 3 इंच तक मार्क लगाना है, नीचे से भी और ऊपर से भी। और यहाँ पर आपने इसको राउंड शेप दे देनी है। और कॉलर की जो फ्यूज़ पेपर की लेंथ हमने रखी है 14 इंच रखी है। 16 इंच मैंने इसकी लेंथ जो रखी है वो ज़्यादा रखी है, क्योंकि चाहिए हमें 14.5 इंच है। और इसकी जो लेंथ हमने फ्यूज़ पेपर की ली है वो 16 पॉइंट रही है। और इसकी लंबाई हमने जो रखी है वो 4 इंच पे रखी है। यहाँ पर हमने इसकी मेजरमेंट के मुताबिक इसको कट कर लेना है।
और अगर चाहे तो आप इसकी चौड़ाई को कम भी कर सकते हैं। हमने 1 इंच रखी है, आप हाफ इंच तक भी रख सकते, इसकी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें कि थोड़ा सा तिरछा है तो आप इसको थोड़ा सा और भी राउंड अच्छी तरह से इसको कट करके इसको राउंड शेप पूरी प्रॉपर दे दें। और इसके बाद इसको आपने फिर एक्स्ट्रा पेपर पे कपड़े पे रख कर और इस्त्री की हेल्प के साथ आपने इसको चिपका लेना है। और जो एक्स्ट्रा फ्यूज़ पेपर है उसको आप चाहें तो यहाँ पर कट भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो सिलाई के बाद भी आप इसको कट कर सकते हैं। यहाँ पे शुरू से जो है मैंने इसकी फ्यूज़ पेपर पे फ़िलहाल हमने इसकी जो है वो शेप प्रॉपर रेडी नहीं की है। हम सिलाई करने के बाद इसकी जो शेप होगी उसको रेडी करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी फ़िटिंग की सिलाइयाँ भी मैंने लगा ली थी, और जो फ़िटिंग की सिलाइयाँ आपने लगानी है वो थोड़ी सी फ़िटिंग के साथ आपने लगानी है। सीधी-सीधी सिलाइयाँ आपने यहाँ पर नहीं लगानी है। और अगर आप चाहें तो कटिंग के वक़्त भी आप उस टाइम पे भी इसको फ़िटिंग दे सकते हैं। और अभी इसके बाद हम इसका जो नेक है उस पे कॉलर लगाएंगे। और सबसे पहले इस पार्ट को हम कुछ इस तरह से रखेंगे, और इसको जो कपड़े पे हमने फ्यूज़ पेपर लगाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पीसेस पे हमने, एक पीसेस पे हमने फ्यूज़ पेपर लगाया और एक पे हमने नीचे जो राउंड शेप है उस पे सिलाई लगाई है। जहाँ पर जो मैं आपको समझा रही हूँ सेम इसी तरह, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम कट कर लेंगे। और यहाँ पर हमने जहाँ पे राउंड लगाए इस पर आपने छोटे-छोटे कट लगा देने हैं ताकि ये अच्छी तरह से बैठ जाए। यहाँ पर आपने बिल्कुल आराम से तसल्ली के साथ अपने कट कर लेना है। कटिंग करते वक़्त बहुत ही तसल्ली के साथ सोच समझ के साथ कटिंग किया करें। यहाँ पर हम वीडियो एडिट कर रहे होते हैं तो इस वजह से हमने जो स्पीड है इसकी थोड़ी तेज़ या स्लो करते रहते हैं, तो इस वजह से आपने बहुत एहतियात के साथ अच्छे से जो है फिट इसकी जो कपड़े की कटिंग है या नपाई चौड़ाई जो भी है आराम तसल्ली के साथ वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं, और अच्छी तरह आप तसल्ली के साथ आप इसकी कटिंग किया करें ताकि कोई भी चीज़ आपके साथ आपसे मिस ना हो जाए या छोटी बड़ी ना हो जाए। ये जो फ्यूज़ पेपर का कपड़ा है उस पर नहीं, और जो नीचे का कपड़ा था उसके सेंटर पे हम मार्क लगा लेंगे। और ये जो फैब्रिक है इसके अंदर रखकर हमने इस कपड़े को अटैच कर लेना है, और यहाँ पर आप पिन अप लगा लें और एक ही सिलाई के साथ आप इसको स्टिच कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक, और ये बैन बनाना मैं और भी बहुत सारी वीडियो में आपको सिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ़ हल्का सा पार्ट आपके साथ शेयर किए ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है और फिर आप लोग बोर हो जाते हैं, वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके के साथ हमने इसकी फ्रिल लगाई है, और इसकी जो फिटिंग है उसको भी हमने बहुत अच्छे तरीके के साथ इसको करके इसकी अच्छी सी एक लुक दे दी है। ये जो है इसका बैक पार्ट है। बैक पार्ट पे मैंने यहाँ पर पिन अप किए हैं, और बाद में हम इसकी बटन लगा के काज करवाएंगे। और इस तरह से मैंने इसके ऊपर बो लगाई है। ये बो मेरे घर पर ही पड़ी हुई थी, तो इसके ऊपर मैंने लगा के इसको एक फ़ाइनल लुक दे दी है और इसको रेडीमेड स्टाइल लुक दे दी है। आपने कमेंट्स करके लाज़मी बताना है कि आपको ये डिज़ाइन मेरा कैसा लगा है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो, न्यू डिज़ाइन आइडिया के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।